नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अष्टावक्र गीता के 5 श्लोक नंबर 16 से लेकर के श्लोक नंबर 20 तक। अब इन श्लोकों में जो जनक जी हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में यानी जब वो अपने आप को आत्मा के रूप में जान गए हैं तब वो आत्मा के रूप में अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। तो बेसिकली उनके मुंह से अब जनक जी नहीं बोल रहे, अब जनक का शरीर नहीं बोल रहा, जनक का वो शरीर नहीं बोल रहा जो कि वासनाओं से घिरा है, जो इंद्रियों से घिरा है, जो इंद्रिय विषयों की तरफ मोहित है, आकर्षित है, जो मोह की तरफ आकर्षित है, जो अहंकारी है। वो जनक नहीं बोल रहे। अब वो जनक बोल रहे हैं जो खुद को आत्मा के रूप में जान गए हैं। यानी ये जितनी बातें अब जनक अपने मुंह से कह रहे हैं ये असल में जनक की बातें ना होकर के ये आत्मा की अपनी बातें हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा अपने बारे में आपको बता रही है कि उसके क्या गुणधर्म हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 16वें श्लोक में क्या बता रहे हैं जनक जी, अपना क्या अनुभव बताते हैं अष्टावक्र जी को। तो जनक जी बताते हैं 16वें श्लोक में कि दुख का कारण, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों का कारण क्या है? द्वैत है। दुख कुछ ऐसी स्थिति नहीं है जो बनाई हुई है ईश्वर की, न सुख ईश्वर ने बनाया है न दुख। ये हमारी वासनाओं और हमारी इच्छाओं के अनुसार ही इनका निर्माण होता है। ये केवल हमारे मन की कल्पना है। कारण, अगर मैं किसी आदमी के मेरे पड़ोस में कोई आदमी है, उसके घर में एक गाड़ी आकर के खड़ी हो जाए और मैं बेचैन हो जाऊं, मेरा मन बेचैन हो उठे, मैं उल्टी सीधी बातें उसके लिए करने लगूं, चोर है, ऐसे है, गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, गाड़ी खड़ी कर रहा है, ये वो है, ये क्या है? ये मेरी जलन है, ये मेरी ईर्ष्या है, ये मेरे मन के भीतर जो मैल है वो है। तो ये जो उसके बारे में कह रहा हूँ और उसके बाद जो मैं दुखी हो रहा हूँ कि उसके पास है, अंदर अंदर अपने आप को खा रहा हूँ कि मेरे पास क्यों नहीं है। हर बार जलन और अपने आप को खाना, इन दोनों चीज़ों में बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम जानते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये अभी नहीं कर सकते, कभी आगे कर सकते हैं, अभी की स्थिति में मुझे वही चाहिए था जो मेरे पड़ोसी के पास है, उतनी ही संपन्नता चाहिए थी जो मेरे पड़ोसी के पास है, लेकिन आज की तारीख में मैं वो कर नहीं सकता, तो हम अपने आप को भीतर ही भीतर खा रहे होते हैं। ये भी क्या है? ये एक दुख है। तो क्या ये दुख वास्तविक है? ये दुख वास्तविक नहीं है। ये कब प्रकट हुआ? ये इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से जुड़ जाने के कारण प्रकट हुआ। उसके पास ऐसी चीज़ है, मेरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जहाँ मैं मेरा है वहीं अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहीं दुख है, जहाँ वासना है वहीं दुख है। यही तो गौतम बुद्ध जी ने भी कहा कि दुख, संसार दुखों से भरा पड़ा है। और इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण है वासना। यानी वासना ना हो तो दुख नहीं होगा। यानी दुख और सुख ये हमारी कल्पनाएं हैं। किस आधार पर? वासना के आधार पर। और ये वासनाएं भी क्या हैं? ये भी मिथ्या हैं, क्योंकि ये वासनाएं किन चीज़ों में जाती हैं? लेकर घुसती हैं। ये वासनाएं हमें उन चीज़ों में लेकर घुसती हैं जो स्वयं मिथ्या हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, क्या ये हमेशा रहने वाले हैं? या क्या फिर आप इनके लिए हमेशा रहने वाले हो? अगर परमात्मा ये चाहता, भगवान ये चाहता, इस सृष्टि को बनाने वाला ये चाहता कि आप इन्हीं चीज़ों के लिए बने हो, सोच करके देखिए, सोचने वाली बात है कि अगर आप सोच लीजिए कि इन्हीं चीज़ों के लिए बने होते, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सुंदर औरत, तो क्या कभी सुंदर औरत हमेशा सुंदर नहीं रहनी चाहिए थी? क्यों उसे बूढ़ा कर देता है परमात्मा? इसका मतलब वो आपको बताना चाहता है कि इन चीज़ों के लिए तू नहीं बना है। ये प्रकृति का इशारा है परमात्मा की तरफ से कि तू इन चीज़ों के लिए नहीं बना है। किसी सुंदर स्त्री को भोगने के लिए तू नहीं बना है। इसका मतलब यही है, किसी सुंदर घर में रहने के लिए, सदा रहने के लिए तू नहीं बना है, क्योंकि तू एक दिन मर जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रकृति के इशारे हैं। इनको देखते हुए भी जो व्यक्ति नहीं समझता वो तो दुखी रहेगा ही। तो वो दुख क्या है? अपने आप को आत्मा के रूप में न जानना, अपने आप को परमात्मा के अंश के रूप में न जानना, अपने आप को उससे अलग समझना कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी इच्छाएं मैं हूँ, मेरी इच्छाएं ही मुझे संतुष्ट रख सकती हैं। यही वास्तविक शांति है, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और जीवन भर इस चक्कर में वो कभी शांत नहीं होता। दुख आते जाते रहते हैं, सुख और दुख। कारण, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा से भिन्न समझता है, जबकि आत्मा को सब कुछ उपलब्ध है। उसी से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस चीज़ से सारी चीज़ें चल रही हो, जो चीज़ सबको ऊर्जा दे रही हो, जब उस रूप में आप स्वयं अपने आप को जान जाओगे कि हाँ, आपका वास्तविक रूप ये आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है, तो फिर आपका सारा विकल्प, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। द्वंद्व यानी दो चीज़ों को अलग रूपों में देखना। इस आत्मा को न जानने की वजह से अपने आप को
आत्मा को अलग करके अपने आप को शरीर के रूप में देखना, मन के रूप में देखना, इन 5 कोशों के रूप में जानना, इन 5 कोशों में बंधा हुआ अपने आप को बांध करके रखना, यही दुख का कारण है। तो दुख का मूल क्या है? द्वैत है। द्वैत का मतलब समझ में आया? अपने आप को आत्मा से भिन्न मानना, अपने आप को इंद्रियों का विषय मानना, वासनाएं मानना, अपने अहंकार को जीना, अपनी वासनाओं को पूरा करने का साधन ही अपने जीवन का उद्देश्य मानना, अपने इस शरीर को उसका साधन समझना और ये अपने जीवन का यही उद्देश्य मानना कि वासनाओं की पूर्ति ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जबकि ये प्रकृति बार बार हमें लात मारकर समझाती है कि तुम्हारी गोरी चमड़ी एक दिन झूल जाएगी, तुम्हारा ये सुंदर घर एक दिन नष्ट हो जाएगा और तुम खुद एक दिन मर जाओगे। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों के लिए तो तुम्हें नहीं बनाया गया होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर आप थोड़े से अलग किस्म के व्यक्ति हैं तो कॉमन सेंस खत्म हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो थोड़ा सा अलग तरीके की फिलॉसफी, जो नास्तिक विज्ञान में रुचि रखते हैं, नास्तिकता में रुचि रखते हैं, नास्तिकता का घमंड है जिन्हें, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका कॉमन सेंस अपने आप समाप्त हो जाता है। कॉमन सेंस सबसे पहले खत्म होता है। नास्तिकता का जिसे दम्भ होता है, जिसे अहंकार होता है। नास्तिक भी 2 तरह के हैं। एक नास्तिक वो है जो परमात्मा को नहीं मानता। जिसको नहीं मानता उसकी अच्छाई और उसकी बुराई क्या, उसकी बुराई क्या करना, उसकी अच्छाई क्या करना, उसकी आलोचना क्या करना। जो चीज़ है ही नहीं, जिसे तुम खुद कह रहे हो कि है ही नहीं, तो फिर उसकी आलोचना क्या करना। इट्स टोटल नॉनसेंस। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी उसकी बुराई कर रहे हो, इट्स नॉनसेंस। कहते हैं कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, फिर बुराई क्यों करते हो? नॉनसेंस। क्योंकि जैसे ही नास्तिकता का घमंड होता है, जो आदमी नास्तिक है लेकिन घमंड नहीं है, वो सिर्फ ये कहता है कि नहीं, मैं अनुभव नहीं कर पाया हूँ, मैं जिस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाया परमात्मा को, मैं उसे नहीं मानता। वो शांति से अपना काम करता है, उससे बेहतर कोई आदमी नहीं है। कई बार ऐसा आदमी आस्तिक आदमी से भी बेहतर होता है। ठीक है, ऐसा नास्तिक किसी भी नास्तिक से बेहतर है। ठीक है, लेकिन जो नास्तिक ऐसा है कि उसे घमंड है कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसे व्यक्ति की जो कॉमन सेंस है, जो सामान्य समझ है ना, वो समाप्त हो जाती है। उसके अंदर सामान्य समझ नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। आप सोच करके देखिए कितने कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके जीवन का उद्देश्य सुखों को भोगना होता तो ये सुख स्थायी होते, आप स्थायी होते, आप मरते नहीं, हम नहीं मरते, हमारा अंत नहीं होता। किसी जिस स्त्री से मैंने शादी की थी ये देख करके कि हाँ ये बड़ी ही सुंदर दिखती है, वो एक दिन बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होकर के उसके शरीर का मांस झूल गया, 70-80 साल की उम्र हो गई। जिसको मैं बिल्कुल अप्सरा समझ करके लाया था, आज की डेट में वो, आज की तारीख में वो 80 की उम्र में बिल्कुल लटके हुए अंग, उसके जो है क्या बोलते हैं, पूरे हाथ पैर का मांस चारों तरफ से लटक रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके भी आदमी को समझ नहीं आता। अगर समझ आता भी है तो उसे सिर्फ पछतावा होता है कि ये तो ख़त्म हो गया समय, अब वो सिर्फ मौत का इंतज़ार करता है। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को मूर्ख व्यक्ति तब भी समझने का प्रयास नहीं करता कि उम्र की शाम आ गई, यहाँ पर भी समझ लिया जाए कि क्या है जीवन का उद्देश्य, लेकिन वो नहीं मानता। और यहाँ पे ये बताया गया है कि उसकी अन्य कोई औषधि नहीं है, इसका कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवा भी नहीं है इस चीज़ की। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बात पे ध्यान दीजिए, अन्य कोई औषधि नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि इसकी औषधि ही नहीं है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य कोई, यानी इसकी कोई औषधि तो है और उसके अलावा कोई औषधि नहीं है। अन्य कोई लिखने का यही मतलब है। तो अन्य कोई का लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जनक जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो औषधि है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आत्मा के रूप में जान लेना है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना है, यही औषधि है। अन्य कोई औषधि इसके अलावा नहीं है इन दुखों से मुक्त होने की। ठीक है, सब दृश्य मिथ्या है, जो कुछ भी हमें दिखता है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है वो इसी आत्मा से, इसी चेतन का ही विस्तार है। इसी चेतना का विस्तार अलग अलग पदार्थों में होता है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या हैं? अलग अलग पदार्थ हैं। जब इनमें से ये चेतना होकर के गुजरती है तो इनमें प्राण आ जाते हैं। जैसे ही ये चेतना इनसे बाहर निकलती है, ये बेकार हो जाते हैं। जब ये चेतना, जो आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो हेल्प करती है इन शरीरों की, ताकि वो अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकें, ताकि अपने कर्मों को भोग करके, जो उन्होंने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं उन्हें भुगत करके इस शरीर के 5 कोशों में से जो बीच वाला कोश है, मनोमय कोश है, इस मनोमय कोश से जितनी भी गंदगी है, जो वासनाएं हैं, उसको साफ कर सकें। ईश्वर इतना दयालु है, बार बार जन्म होना आपका ये उसकी दयालुता का प्रतीक है, ताकि आप धीरे धीरे करके अपनी सारे जितनी भी वासनाएं हैं उनके बीजों को नष्ट करते जाएं और उन दुखों से मुक्त होते जाएं। सुख और दुख का कारण वासनाएं ही हैं, यही अलग अलग तरीके के रूपों में जन्म लेने का कारण भी हैं। तो इन पदार्थों में, इन कुत्ते बिल्ली के शरीरों में ये जो चेतना घुसती है, यही चेतना, इसी की वजह से ये शरीर चलते हैं। ठीक है, इन शरीरों को चलाने का कारण यही एकमात्र है। इसका मतलब है कि वो जो शरीर है वो अपने आप में सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ये चेतना, ये आत्मा।
जो परमात्मा का अंश है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया है। जो कुछ भी नाशवान है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं है। भाई मेरा शरीर है, दिख तो रहा है ना। मिथ्या का अर्थ कुछ मूर्ख लोग, खास करके वामपंथी मूर्ख, कैसे लगाते हैं कि मिथ्या का मतलब ये तो है ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मेरा शरीर नहीं है? क्या मेरी इंद्रियां नहीं? क्या मैं हूं नहीं? तो ये बेवकूफ़ थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ हैं, तो इन्हें पता नहीं होता। कारण ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि मिथ्या कहा किसको जाता है। इन गधों को किसी ने नहीं बताया, और इन गधों ने, सेंस कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, तो इन गधों को ये समझ में भी नहीं आता कि मिथ्या कहा किसको गया है। और ऊपर से ये इतने बड़े गधे होते हैं कि जिन चीज़ों की ये बुराई कर रहे होते हैं कि ऐसा लिखा है, वैसा लिखा, ऐसा कहा गया है, उन चीज़ों को खोल के खुद कभी नहीं देखते। इतने बड़े बेवकूफ़ आपने कहीं देखे हैं कि किताब को खोल कर देखे बिना ये बता देते हैं किताब के भीतर क्या लिखा है? यही तो इनका अहंकार और यही इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि मिथ्या कहते किसको हैं। मिथ्या वो है जो एक दिन नष्ट होनी है, चाहे आज, चाहे कल, या कई करोड़ों सालों के बाद। कुछ भी, जो कुछ भी नष्ट होने वाला है उसे मिथ्या कहा गया है। उसे मिथ्या कहा नहीं गया है जो दिखता ही ना हो। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि ऐसी कोई चीज़ जो दिखती ही नहीं है, हमारा भ्रम है, केवल कल्पना है, नहीं। मिथ्या वो है जो हमारे सामने या हमारे जाने के बाद किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में नष्ट होकर के विलीन हो जाएगी इस पूरी सृष्टि में। जो कुछ नाशवान है वही मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि जो दिखता ही ना हो। कोई ये कह दे कि मैं हूँ ही नहीं, ये मिथ्या, इसे कैसे मिथ्या मान लें? तो ये मिथ्या की परिभाषा गलत है। मिथ्या का अर्थ है कि मैं नाशवान हूँ, इसलिए मैं मिथ्या हूँ। जिसका नष्ट होना है, जिसको नष्ट होना है वही मिथ्या है। मैं एक दिन नष्ट हो जाऊंगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं मिथ्या हूं। मेरा शरीर एक दिन मर जाएगा, मैं मिथ्या हूं। लेकिन मेरी आत्मा ये नहीं मरेगी। ये जैसी मैंने वासना इकट्ठी की होगी उसके अनुसार मेरी जो चेतना है, ये जो आत्मा है, जो इस अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक के बीच में जितना भी कुछ मटेरियल है, इसको ले करके किसी सही शरीर को, यानी किसी नए पदार्थ को, जो पदार्थ मेरी एनर्जी कैसे बनती है, जिस तरह की वासनाएं होंगी उसी तरह की फ्रिक्वेंसी ये जीवात्मा जनरेट करेगी। और जैसी फ्रिक्वेंसी होगी वैसी ही एनर्जी ये जनरेट करेगी, और जैसी एनर्जी ये जनरेट करेगी उसी के अकॉर्डिंग शरीर मिलेगा। अगर मेरी वासनाएं जानवरों जैसी हैं तो मुझे जो शरीर मिलेगा, जो मेरे लिए परफेक्ट बॉडी है, वो कौन सी है? मेरे लिए परफेक्ट बॉडी एक जानवर की ही हो सकती है, क्योंकि मैंने जानवरों जैसी ही फ्रिक्वेंसी सेट कर रखी है। जीवन भर जानवरों जैसा ही काम किया, कभी इससे छीन लिया, कभी उससे छीन लिया, कभी किसी का नुकसान कर दिया। इस तरह से जितनी एनर्जी, जिस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी मैंने जनरेट कर ली है अपनी जीवात्मा के भीतर, इसको उतना ही परफेक्ट शरीर मिलेगा, वैसा ही शरीर इसको मिल जाएगा। ठीक है? तो क्योंकि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे की पूरी सृष्टि की एक एंट्रोपी है। हमारे लिए वो अनंत है, लेकिन ईश्वर के लिए अनंत ही सीमित है। वो सीमित भी है, वो अनंत भी है। केवल ईश्वर ही सीमा जानता है कि अनंत की सीमा क्या है, हम नहीं जान सकते। ईश्वर ही अनंत का अंत जानता है, हम नहीं जान सकते। तो ईश्वर जब अनंत का अंत जानता है तो इस अनंत की एक एंट्रोपी है, एक एनर्जी है। किसी एक की एनर्जी बिना वजह ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। उसी एनर्जी के बीच से ये सारी चीज़ें पैदा होनी हैं। अगर 4-5 कुत्ते थे और 4-5 बिल्लियां थी तो सब में एनर्जी बराबर बराबर बटी। अब इनमें से किसी बिल्ली को कुत्ता बनना है तो किसी न किसी कुत्ते को बिल्ली बनना होगा। ये एनर्जी अपने आप कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो करके उस एनर्जी में कन्वर्ट हो करके उसको मिल जाती है, उतनी ही एनर्जी रहेगी। ठीक है? ज़्यादा ले गया, कम ले गया, तो उसी हिसाब से उसका जीवन छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग तरीके का जो हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस है उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। खास करके भागवत गीता में जो 13वें से 18वें चैप्टर को आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि ये भाषा बड़ी ही अलंकारिक होती है, बड़ी ही मेटाफरिक होती है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज है दैट इज़ टू मच मेटाफरिक, बहुत ज़्यादा मेटाफरिक है। उसको समझने के लिए आपको वेदांगों का अध्ययन करना पड़ता है। खास करके जो हमारा निरुक्त है, जिसे एटिमोलॉजी होती है, वो निरुक्त एटिमोलॉजी ही है। किस वर्ड से कौन सा वर्ड पैदा हुआ है उसके बारे में वहाँ बताया गया है। क्या रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड से कौन सा वर्ड आया है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे अभी हम कहते हैं युद्ध को आज के समय में हम युद्ध कहते हैं, लेकिन पुराने समय में गविष्टि कहा जाता था, क्योंकि पुराने समय में लड़ाइयाँ जो होती थी वो गायों के लिए होती थी वैदिक काल में। तो जब गायों की खोज के लिए, गायों को हड़पने की लड़ाइयाँ होती थी, उसको युद्ध को क्या कहते थे फिर? वो गविष्टि, यानी गाय की खोज में युद्ध करना, इसीलिए उसको गविष्टि भी कहा जाता था। तो किस वजह से कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ है वो सब हमारा
वर्ड पावर मेड इजी जैसे होती है ना एक किताब जिसमें रूट वर्ड्स और उससे बनने वाले वर्ड्स बताए जाते हैं, वैसे ही जो निरुक्त है, जो 6 वेदांगों में से एक वेदांग है, उसमें ऐसे ही एटिमोलॉजी एक्सप्लेन्ड है हर तरह के वर्ड की। और उसको समझने के बाद, अलंकारों को समझने के बाद, ग्रामर समझने के बाद आप अलंकारिक भाषा को समझने लगते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि उसकी कोई औषधि नहीं है, अन्य कोई औषधि नहीं है, यानी कि अपने आप को आत्मा रूप में जानने के अलावा और कोई औषधि नहीं है, सब मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ आप जान गए, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। ये तो बहुत बार हम समझ चुके हैं कि मैं खुद एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ, मैं खुद में ही चेतना हूँ, खुद में ही पूर्ण हूँ। मुझे ज्ञानी नहीं होना, मैं खुद में ज्ञान हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश होने की वजह से, जैसे आग है, आग से निकली चिंगारी, चिंगारी का फॉर्मूला भी वही होगा जो आग का फॉर्मूला होगा। तो जो कुछ आग है वही चिंगारी है, राइट। चिंगारी के भी गुण वही हैं जो आग के हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश होने की वजह से शुद्ध चैतन्य है। जिस तरह से परमात्मा ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है, उसी तरीके से ये आत्मा, क्योंकि उसी का अंश है, उसी के गुणधर्म रखती है, इसलिए ये भी ज्ञानी है। इसके भीतर सारा ज्ञान उपस्थित है। ज्ञान के लिए प्रयास करना नहीं होता, वो आपको उपलब्ध है। आपको सिर्फ अपने वास्तविक रूप को जानना होता है, जिसके लिए पूरी भागवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। और यहाँ पे अष्टावक्र और जनक जी आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं ताकि इसका लाभ हम सबको मिले। तो इतने बड़े बड़े विद्वानों के विचार हमारे सामने आज के समय में हैं, जो निश्चित ही आज के समय में, आज की जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि हम और आप, जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, हम आखिरी जनरेशन हैं जो इस संपत्ति को संभाल कर रख सकते हैं। इसके आगे जो जनरेशन आएगी उसे संभालने के लिए, उन्हें समझने के लिए हमें ही उन्हें इन्वॉल्व करना होगा, इन बातों को उन्हें बताना होगा। क्योंकि अगर हमने नहीं बताया तो ये सनातन जो विद्या है ये बहुत दिनों बाद जा कर के दोबारा अपने आप को प्रकट कर पाएगी, प्रकट कर देगी, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी से होती है, किसी के करने धरने से कुछ नहीं होता। आपने खुद देखा होगा कि आज के समय में जगह जगह जब ये लग रहा था कि पता नहीं कितनी बुराइयां हो रही हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, अचानक से आपने देखा होगा कि देशों विदेशों तक में हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बातें होने लगी हैं। योगा, पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। आप छोड़िए, हमारे पड़ोस में सऊदी अरब जैसे देश में रामायण और महाभारत उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में शामिल किया गया है। ये धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। कारण ये होता है कि जिस समय में हम जी रहे होते हैं उस समय में होने वाले परिवर्तनों को हम महसूस नहीं करते। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जब इतिहास को पढ़ेंगी तब वो कहेंगे, अरे बाप रे, ये चेंज हुए थे, ऐसे चेंज हुए थे, लोग बंद हो गए थे, 2-2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए थे। उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात होगी। हमें आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि हम इस समय को जी रहे हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि चेंज नहीं हो रहा, ये ईश्वर की मर्जी है। ये अपने आप को, ये जो ज्ञान है सनातन है। भले ही बख्तियार खिलजी जैसे लोग कितने भी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दें, कितनी भी यूनिवर्सिटी जला दें, कुछ भी किताबें वो जला करके फेंक दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। ज्ञान पाना नहीं पड़ता, वो हमें उपलब्ध है। ये फिर से अपने आप को प्रकट कर लेगा। तुम जलाते रहो लाइब्रेरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा कहा उन्होंने। ये बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं। 17वें श्लोक को देखते हैं। मैं बोध मात्र हूँ किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई। बोध मात्र, बोध का मतलब वास्तविक बोध, वास्तविक ज्ञान हूँ, ठीक है। मैं बोध हूँ, जो वास्तविक बोध है, जो आंतरिक वास्तविक बोध है, जो सत्य बोध है, जो ज्ञान है, वो मैं हूँ। यानी जब आपने आपको आत्मा के रूप में जान गए तब जनक जी ये कह रहे हैं। तो कुल मिला के जनक जी के मुंह से आत्मा ही बोल रही है। आप ये समझ जाइए कि आत्मा अपने बारे में बता रही है कि मैं बोध मात्र हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ बोध हूँ, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हूँ। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आखिरी सत्य, आखिरी बोध मैं ही हूँ। किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से, अज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि पदार्थ के संपर्क में आए, अपरा में आपको ये शरीर मिला, जीवात्मा के ऊपर ये 5 कोश मिले, इसकी वजह से पदार्थ के संपर्क में आए। मेरे पड़ोसी के पास वो गाड़ी, मेरे दोस्त के पास ऐसी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मैं इतना बड़ा मंत्री का बेटा और मेरी गाड़ी को पार करके कैसे निकल गया ये छोटा सा आदमी, आओ गोली मार दें इसको। तो इस तरह की बातें, ये जो अज्ञान है, इसी की वजह से मैंने उपाधि की कल्पना की। जिस आदमी में अहंकार होता है, जिसमें ये नहीं जानता जो कि मैं उसी एक आत्मा का अंश हूँ जिससे सारी सृष्टि बनी है, वही उपाधि की कल्पना करता है कि मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। लेकिन जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया, उसके लिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य और क्या शूद्र, उसके लिए कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शरीर के कर्मों के अनुसार डिसाइड हो गई। जैसे कर्म आपने पकड़े उसी हिसाब से आपको नाम दे दिया गया। अगर आपने विद्या ग्रहण करने का काम पकड़ा तो आप ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए। आपने अगर समाज की रक्षा का कर्तव्य उठाया तो आप क्षत्रिय की श्रेणी में आ गए। व्यापार करने का कर्तव्य लिया, चीज़ों को खरीदने बेचने का
काम आपने शुरू किया, जनता के भले के लिए व्यापार को बढ़ाया, ठीक है, जनता को, राजा को टैक्स दिया, ये सारी चीज़ें जो की, जो ऐसा करता है वो क्या बन गया, वो वैश्य बन गया। और जो कुछ नहीं कर पाया, जिसने ज्ञान नहीं लिया, जिसने कोई परवाह नहीं की अपने जीवन की, जिसने अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझा, उसके पास क्या रह गया? उसके पास दूसरों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करने के अलावा कुछ रह गया नहीं। जो लोग लाचार हैं, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, या फिर एक ऐसा आदमी जिसके पास साधन होते हुए भी जिसने मेहनत नहीं की, वो अपना जीवन कैसे चलाएगा? अगर उसके पास किसी समय धन संपत्ति, माता पिता की कमाई हुई धन संपत्ति भी समाप्त हो गई, तो वो क्या करेगा? वो या तो पान की दुकान खोल के बैठेगा, या दूसरों की सेवा करके, किसी के यहाँ नौकरी करके ही तो अपना जीवन यापन करेगा। तो ये जो जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहने वाले लोग हो गए, ये जो जीवन का मूल्य नहीं समझ पाए, या किसी वजह से, देखो, किसी से उसके अधिकार छीन लेना कि पढ़ने नहीं देंगे, या राजा होकर के ऐसी व्यवस्था ना करना कि जो लोग मजबूर हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, खुद नहीं पढ़ सकते, इस वजह से वो मजबूरी में, गरीबी में पड़े हुए हैं, ये गलत है। उन्हें गरीबी से निकालने की कोशिश करना ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे तो मेरे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं, जवानी जो है नींद भर सोया हूँ, और लड़कपन जो है खेल में खोया हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें, जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैंने किया कुछ नहीं है, ना अपने जीवन के मूल्य को समझा, लेकिन फिर भी मुझे सरकार से सब कुछ चाहिए, यही जो मूर्ख हैं, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, आपके पास साधन उपलब्ध हैं फिर भी उन साधनों के मूल्य को नहीं समझते, यही कर्मों के अनुसार शूद्र होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो सुबह उठते ही दारू के ठेके पे दारू पी करके लेट जाते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, पैदा कहीं हुआ हो, लेकिन अगर कर्म ऐसे कर रहा है तो वो शूद्र है। और कर्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण हुआ था। कहीं पर भी किसी भी स्क्रिप्चर में आपको नहीं मिलेगा कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है। ये केवल और केवल एक भ्रांति है जो लोगों के मन में भर दी गई है। कुछ लोगों ने इसे इसलिए मान लिया क्योंकि उनके श्रेष्ठता के दंभ को बढ़ाने में ये सहयोग करता है। समाज में उन्हें एक ऊंचा स्थान इसी बहाने मिलता है कि इनके यहाँ पैदा हुए थे। तो इन चीज़ों से कुछ मूर्ख लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राजनीतिक एजेंडा था। उन्होंने कहा अरे इस धर्म में तो ये बुराई थी, वो बुराई थी। तो दोनों लोगों ने, जो अहंकारी हैं अपने वर्ण को लेकर के और जो सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं, दोनों ही सनातन के सबसे बड़े शत्रु हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो उपाधि की कल्पना कब की है? जब मैंने अपने आप को नहीं समझा कि मैं बोध हूँ, अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जाना, जब मैं इस संसार में इस पदार्थ के साथ भिड़ गया, प्रकृति के 24 तत्वों के साथ भिड़ गया, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आ गया। तब जब मैंने अपने आप को बोध को नहीं जाना, अपने आप को बोध रूप में नहीं जाना, तब अज्ञानता की वजह से मैंने ये माना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैनेजर हूँ, कुछ भी हूँ। ये सारी चीज़ें केवल और केवल बोध मात्र न होने की वजह से हैं। इस प्रकार नित्य विचार करके, लेकिन अब इस प्रकार से ये जान करके कि हाँ ये मेरा अज्ञान था। ज्ञान की पहली सीढ़ी यही जान लेना है कि मैं अज्ञानी हूँ। अपने अज्ञान को पहचान जाना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। असल में अपने अज्ञान का प्रकटीकरण अपने सामने हो जाना ही ज्ञान का, एट द सेम टाइम ज्ञान का भी उदय होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जनक जी कह रहे हैं कि इस प्रकार लगातार ऐसे ही सोच करके, इसी प्रकार से अपने विचारों को रखते हुए अब मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। निर्विकल्प का मतलब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं कोई विकल्प नहीं देखता, केवल और केवल एक ही विकल्प देखता हूँ, और वो विकल्प भी नहीं है, वो तो वास्तविक सत्य है, वो तो वास्तविक बोध है, और वो है आत्मा। इसलिए ये कोई विकल्प नहीं है, यही हूँ मैं, इसलिए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ, ठीक है। 18वां देखते हैं। आश्चर्य है मुझ में स्थित विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष, आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जनक जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, ठीक है। मुझ में स्थित विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। मुझ में क्या? अभी जो बात करना चाह रहे हैं जनक जी, ये उस अज्ञान की बात करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को शरीर समझते थे। जिस शरीर के भीतर आत्मा है और इसी आत्मा से सारा विश्व व्याप्त है, ये हमने देखा। तो जनक जी ये कह रहे हैं कि मुझ में स्थित, यानी मेरे भीतर, ये जो शरीर के 5 कोश हैं, इन्हीं कोशों के सबसे आखिरी कोश के भीतर जो स्थित है आत्मा, उसकी वजह से, वही उसी की वजह से सारा विश्व स्थित है। और ये आत्मा मेरे इन शरीर के 5 कोशों के भीतर है, इन शरीर के 5 कोशों के भीतर है। तो मेरे भीतर स्थित होते हुए भी सारा विश्व, क्योंकि आत्मा ही सारा विश्व है, ठीक है, परमात्मा का अंश होने की वजह से वही उसी का विस्तार है सारा विश्व। तो मेरे भीतर, यानी इस शरीर के 5 कोशों के भीतर स्थित होते हुए भी
वास्तव में ये मुझ में स्थित नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज करते हैं लाइनें। ये पूरा विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। ये लाइन क्यों कही जा रही है कि वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है? कारण है। कारण ये है कि ये ऊपर जो भी कोश है ना, ये खाली हो जाता है, ये निकल लेता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है। इस शरीर के वजह से ही हमें बोध होता है। ये जनक जी भी इसीलिए जान पा रहे हैं कि मेरे भीतर आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जब ये शरीर निकल जाता है फिर ये बोध भी समाप्त हो जाता है, फिर ये एक मशीन रह जाती है। फिर प्रकृति के नियमों का पालन करके जिस तरह का शरीर मिलना चाहिए वो शरीर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जनक जी ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा विश्व जो आत्मा में ही विद्यमान है, और वो आत्मा मेरे शरीर के एक कोश के भीतर है, वो मेरे अंदर होते हुए भी, और ये पूरा का पूरा विश्व मेरे भीतर होते हुए भी, ये विश्व वास्तव में मुझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से एक दिन ये आत्मा, ये जीवात्मा चली जाएगी। तो कुल मिला के कारण ये है कि जो पदार्थ बनते हैं, चाहे कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, कुछ भी हो, इन सबको आत्मा की ज़रूरत है। आत्मा को इनकी ज़रूरत नहीं है। आत्मा को इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए किसको आश्रय चाहिए? इन शरीरों को आश्रय चाहिए। किसका? आत्मा का। आत्मा को आश्रय नहीं चाहिए किसी शरीर का। आत्मा को किसी शरीर का आश्रय नहीं चाहिए, शरीर को आत्मा का आश्रय चाहिए। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, इसीलिए आश्रय रहित होकर के, बिना किसी आश्रय होकर के, बिना किसी पर आश्रित हुए मेरी भ्रांति शांत हो गई है। मेरा जो भ्रम था कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, ये भ्रांति कि मैं आश्रित हूँ या मेरे ऊपर कोई आश्रित है या मैं किसी पर आश्रित हूँ या आत्मा मुझ पर आश्रित है, जैसी कोई भी भ्रांति जो मेरे मन में आती थी, जो भ्रम हुआ करते थे कि मुझ में आत्मा है या आत्मा में मैं हूँ, ये सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो गई हैं। और साथ में ये भी कहा है कि ना मेरा बंधन है और ना मोक्ष। क्यों नहीं है बंधन? क्योंकि बंधन कब बनता है? जब आत्मा होते हुए भी शरीर के भीतर, जब आदमी अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जान पाता, जब वो ये समझता है कि मैं शरीर हूँ, अब इंद्रियाँ हूँ, इंद्रियों का विषय हूँ, वासना हूँ, तो इन्हीं वासनाओं से बंध जाता है। इन्हीं वासनाओं को जीना ही बंधना कहते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सुंदर स्त्री, अच्छा पति, जो भी हो, इसी को कहते हैं बंधना। तो जो बंधा है उसी के लिए मोक्ष है। लेकिन जो आत्मा है, ये तो ना तो वासना है, ये तो ना तो मनोमय कोश है, ये कोई भी कोश नहीं है, ये तो अपने आप में शुद्ध है, चेतना है। तो ये तो बंधी हुई ही नहीं है। इसलिए जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान गए तो ना तो आप बंधे हुए हो। जब आप बंधे हुए नहीं हो तो मोक्ष कहाँ? तो जिसको बंधन है उसी को तो मोक्ष है, उसी को तो मोक्ष की इच्छा है। जिसको बांध दिया जाए रस्सी से, मुझे अगर रस्सी से बांध दिया जाए तभी तो खुलने की इच्छा है, तभी तो खुलने की चेष्टा है। तो जो बंध है, यानी जो बंधनकारी कामों में, वासना युक्त कर्मों में लिप्त है, उसी के लिए बंधन है और उसी के लिए मोक्ष की इच्छा भी है। मोक्ष की इच्छा तब समाप्त हो जाती है जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में जान जाते हो। क्योंकि आत्मा न तो बंधित है, और जब बंधित नहीं है तो उसके लिए मोक्ष भी नहीं है। जो व्यक्ति वासना युक्त कर्मों में पड़ा है, केवल उसी के लिए बंधन है, क्योंकि वासना युक्त कर्म ही बंधन है, और जिसके बंधन है उसी को मोक्ष की इच्छा भी है। ठीक है, यही चीज़ है। 19वां श्लोक देखते हैं। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र है, आत्मा है, तथा इसकी कल्पना ही किसमें की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा शरीर युक्त विश्व, शरीर युक्त विश्व का मतलब जो दिखाई देता है। शरीर इस चीज़ को कहा गया है जो दिख रहा है। तो पूरा का पूरा विश्व जो दिखाई दे रहा है, चांद, तारे या जितने भी जानवर हैं, जो भी मनुष्य हैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये केवल और केवल इसी आत्मा का, इसी ईश्वरीय तत्व का विस्तार है। ठीक है, और ये विश्व अपने आप में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के बिना इसका विस्तार, यानी परमात्मा के बिना इसका विस्तार होता ही नहीं। तब क्या कहना चाह रहे हैं? यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है। तो यह है क्या? ये पूरा विश्व, ये पूरा विश्व जो दिख रहा है, जिसमें कि कुछ चीज़ें नष्ट हो जाने वाली हैं, हर चीज़ नष्ट हो जाने वाली है, ये उसी का विस्तार है, परमात्मा का। इसीलिए ये सब कुछ उसी चैतन्य मात्र आत्मा की वजह से है। उसी चैतन्य आत्मा की वजह से ही ये जो बैटरी है, यही बैटरी इस पूरे के पूरी मशीनरी को, जो हमारा शरीर है, उसको चला रही है, और वही चैतन्य है, वही आत्मा है। तो फिर इसकी कल्पना किस में की जाए? अब यहाँ पे कल्पना की बात की गई है कि जब सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा विश्व जो दिख रहा है, ये भी आत्मा से ही व्याप्त है, परमात्मा से ही व्याप्त है, तो इसकी किस में कल्पना की जाए? किस तरह से इसकी कल्पना की जाए? ये तो स्वयं आत्मा ही है, जो दिख रहा है वो भी आत्मा ही है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तो इसकी कल्पना किस में की जाए? ये तो कल्पना रहित है। किसी भी तरह की कल्पना की जा सकती है, और चाहो तो किसी भी तरह की कल्पना करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो किस तरह से इसकी कल्पना की जाए जो किसी भी रूप में
निकल पड़ती है, किसी भी रूप में दिखाई देती है। तो इस आत्मा की कल्पना किस रूप में की जाए? क्यों? क्योंकि ये तो कभी कुत्ते का रूप ले लेती है, कभी बिल्ली का रूप ले लेती है, अलग अलग रूपों में, ये अलग अलग रूपों में यही एकमात्र चीज़ हर एक चीज़ में उपलब्ध है, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में यही चीज़ उपलब्ध है। तो इसकी कल्पना किस रूप में की जाए? क्या मैं आत्मा को बिल्ली मानूं? क्या मैं आत्मा को मनुष्य मानूं? क्या मैं आत्मा को देवता मानूं? क्या मैं आत्मा को कोई कुछ और यक्ष गंधर्व जो होते हैं इनको मानूं? किसको मानूं? क्योंकि ये तो कोई भी रूप ले लेती है। इन अलग अलग रूपों में जो विस्तारित है वो आत्मा ही है। इसलिए इस आत्मा की कल्पना किसी एक रूप में नहीं की जा सकती, किसी में नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसी से सब कुछ विस्तारित है, इसी की वजह से हर चीज़ में प्राण है, इसी की वजह से अलग अलग रूप की चीज़ें बनी हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। 20वां श्लोक, ये ऊपर के चारों श्लोकों का एक तरीके से सारांश है। इसमें कहते हैं जनक जी की शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय केवल कल्पना मात्र हैं। ये समझाने की आई थिंक की अब जरूरत नहीं है। शरीर ये कल्पना है। कल्पना कौन सी चीज़ है? जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये सिर्फ एक कल्पना है, ठीक है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगी, मिथ्या है, एक दिन नष्ट होना है। स्वर्ग, नरक ये उन्हीं के लिए हैं जो वासना में फंसे हुए हैं। और सिंस वासना किस वजह से है? ये वासना भी मिथ्या है, ये माया की वजह से है, ये ईश्वर की बनाई हुई शक्ति की वजह से ही है। और वो वास्तविक जो शक्ति है वो स्वयं ईश्वर है और उससे अलग है ये सारी जो माया है, लेकिन है उसी की बनाई हुई, है उसी का प्रभाव है, उसी की ऊर्जा, ये सारी माया उसी की ऊर्जा है। लेकिन वो क्योंकि जिन चीज़ों का वो निर्माण कर रही है माया, वो सब के सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो सब क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं हैं। स्वर्ग और नरक, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म वही करेगा जो वासनाओं में फंसेगा, यानी अपरा में फंसेगा, माया में फंसेगा, अहंकार में फंसेगा, वही तो करेगा अच्छे और बुरे कर्म। जब वो अच्छे और बुरे कर्म करेगा तो उसी के लिए स्वर्ग और नरक हैं। लेकिन जब कोई अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाएगा, जो ये जान जाएगा कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं करता, न मेरे करने के लिए कुछ है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से कि हे अर्जुन, ना तो मेरे लिए कुछ करने लायक इस संसार में है, ना ही मैं कुछ करता हूँ, लेकिन कुछ ना करते हुए भी मैं इस संसार में सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही एक वो तत्व हूँ। यही चीज़ बताई गई थी उसमें। तो यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है वो उसी पर्सपेक्टिव से, उसी परिप्रेक्ष्य में बताई जा रही है कि स्वर्ग, नरक, बंधन और मोक्ष। ये अभी हमने देखा कि जब बंधन है तो क्यों है? जब हम अपने आप को बांध लेते हैं तभी बंधन है, और जो बांध लेता है अपने आप को उसी के लिए मोक्ष है, उसी के लिए मोक्ष की इच्छा भी है, वही उससे मुक्त भी होना चाहेगा, वही उसके लिए प्रयास भी करेगा। लेकिन जो ये जान गया कि वो तो बंधन में है ही नहीं, वो क्यों प्रयास करेगा? मैं क्यों प्रयास करूँगा कहीं मुक्त होने का किसी चीज़ से? क्यों बेकार की वो लगाऊंगा, कोशिश करूँगा, ठीक है, क्यों बेकार की जुगत लगाऊंगा कि हाँ मैं किसी चीज़ से मुक्त हो जाऊँ, क्योंकि मुझे किसी रस्सी ने बांधा ही नहीं है अभी। लेकिन अभी अगर मुझे किसी चेयर पे बैठा के बांध दिया जाए तो मैं मुक्त होने का प्रयास करूंगा। तो जिसके बंधन है उसी के लिए मुक्ति है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं है बंधन, यानी आत्मा रूप में जानने पे आप जान जाते हो कि बंधन है ही नहीं, आप तो मुक्त हो, आप तो स्वभाव से मुक्त हो, आत्मा तो स्वभाव से ही मुक्त है। जब आप ये जान जाओगे तो ये सारी चीज़ें, जो डर है, जो बंधन है, जो मोक्ष है, ये सारी चीज़ें केवल और केवल एक कल्पना की तरह लगेंगी, कल्पना मात्र ही रह जाएंगी। मुझ चैतन्य आत्मा का उसमें क्या प्रयोजन? यानी जब ये सारी चीज़ें एक कल्पना ही हैं और ये सब की सब इसी चेतना से ही चल रही हैं, ये पूरी की पूरी मशीनरी इसी चेतना, इसी आत्मा की वजह से चल रही है, तो मैं इस आत्मा होते हुए, एक आत्मा होते हुए मैं इन चीज़ों में क्यों उलझूँ? ये तो मेरे तेज से खुद चल रही हैं, मैं क्यों उलझूँ? मेरा उलझना ही बेकार है इन चीज़ों में, क्योंकि अपने आप को आत्मा के रूप में अष्टावक्र जी जान गए हैं। इसलिए अब ये समझ जाइए कि आत्मा बता रही है अपने बारे में कि मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है इसमें आने का, क्योंकि ये मुझसे ही चलते हैं। अगर मैं निकल जाऊँ तो ये कुछ नहीं चलेगा, ये निष्प्राण है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 5 श्लोक समझ में आए होंगे। थोड़े एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा था, इसलिए थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ाई थी बताते समय। सो आई होप कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक रही होगी स्पीड। अगर ज़्यादा थी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगले वीडियो में 5 श्लोक और इसके बचे हैं, तो उनको हम ख़त्म करने के बाद फिर मांडुक्य उपनिषद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।